अच्छा, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरते वक्त ज्यादा सेल्फी कौन मांगता, पायलट नेता से या नेताजी पायलट से? बाबा बागेश्वर जी जब हमारे हेलीकॉप्टर पे आए तो मेरे पायलटों में मार हो गई कि मैं ही जाऊंगा। हाय हाय, तो आज पर्ची वहीं खुलेगी। अब पर्ची खुलवाई लोगों ने। तो बाबा बागेश्वर क्या करते हैं? वो बहुत फनी आदमी है। और नहीं है, कहाँ उतारोगे, पूछ के उतारोगे, नहीं उतारोगे, पक्का उतार दोगे। सब सवाल। अच्छा, हेलीकॉप्टर में बैठने के बाद उतरते वक्त ज्यादा सेल्फी कौन मांगता, पायलट नेता से या नेताजी पायलट से? जनरली पायलट नेता से, अभिनेता से, बाबा जी लोगों से। बाबा बागेश्वर जी जब हमारे हेलीकॉप्टर पे आए तो मेरे पायलटों में मार हो गई कि मैं ही जाऊंगा। हाय हाय, तो आज पर्ची वहीं खुलेगी। अब पर्ची खुलवाई लोगों ने। बाबा जी बताइए, ये हेलीकॉप्टर पहुंच जाएगा, हमारा घर जाएंगे हम? बाबा बागेश्वर मेरे भी बहुत प्रिय हैं। हमारे भी बहुत प्रिय। हाँ, मैं उनको बहुत रिगार्ड करता हूँ। तो कई बार सेवा का अवसर लगा और अभी 2-3 दिन पहले भी उनको मुंबई से चित्रकूट हमने भेजा हमारे CJ2 में। तो पायलट लोगों में मार होती है कि फ़ोटो खिंचाएंगे। तो बाबा बागेश्वर क्या करते हैं फ्लाइट में बैठ, हेलीकॉप्टर बैठ के? वो बहुत फनी आदमी है, बहुत क्यूरियोसिटी वाले आदमी है। सारा सवाल उन्हीं का है, ये जो हम पूछे हैं सारा। हाँ, ये शुरू में ही पूछे होंगे पहले, कहीं ना कहीं। धीरे धीरे उनको पता लग गया होगा, तब नहीं पूछते होंगे। उनमें बहुत क्यूरियोसिटी है। हाँ। और वो चील बोलते हैं। हाँ। जहाज को आपने सुना होगा, कई जगह उन्होंने पब्लिकली भी बोला है। हाँ। तो कौन सा वाला चील है, तो वो उनको बहुत मजा आता है। तो क्या अंदर उनका क्या होता है? मान लो 2 घंटे का उनका यात्रा है, तो वो क्या करते हैं? सोते हैं बाबा बागेश्वर, जगते हैं, गप लड़ाते हैं? अब तो मुझे लगता है उन्होंने इतना ट्रैवल कर लिया है, उनके लिए बहुत आम बात हो गई है। बट इनिशियली तो वो बिल्कुल सोते नहीं थे, बहुत सवाल पूछते थे। किस टाइप का सवाल? यही जैसे आपने पूछे, और नहीं है, कहाँ उतारोगे, पूछ के उतारोगे, नहीं उतारोगे, पक्का उतार दोगे। सब सवाल रहते हैं। डर सबको लगता है भाई। डर भैया सबको लगता है। गला सबका सूखता है। गला सबका सूखता है। गला सबका सूखता है। मजेदार मजेदार। कई सारे किस्से भी हुए। एक बार आपने पंकजा मुंडे की फ्लाइट कैंसिल कर दी थी। ओह, मुझे क्या कांड हुआ था? आप ही ये R&D कर सकते हैं। मुझे ये पता था भाई। मैं बहुत मस्त सिचुएशन के साथ आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। और मेरे लिए बड़ा ही उस वक्त तो डिवास्टेटिंग था, डर भी लगा मुझे, और लिटरली बाद में हमें अप्रिसिएशन भी मिला उसका। तो मैं मेरे घर में वीडियो गेम खेल रहा था, वो क्रिकेट 2025 करके वीडियो गेम है घर पे। मैं क्रिकेट खेल रहा था और मेरे जो CEO हैं मैडम जी, वो मेरे घर में बैठे हुए थे उस वक्त, किसी काम से आए होंगे। कई बार जनरली क्या होता है कि मैं अपने होम ऑफिस से ही काम करता हूँ, तो मैं घर पे था और मैं वीडियो गेम खेल रहा था, वो बैठे हुए थे। तो उन्होंने 3 दिन का हमारा ऑपरेशन था मुंबई में, जिसमें मैडम को हम लोग फ्लाई कर रहे थे। तो 2nd डे के ऑपरेशन के बाद जनरली हमारे यहाँ पोस्ट फ्लाइट चेक होता है, हर जगह ही होता है। इट्स अ रूल कि आप जहाज उड़ने से पहले इंजीनियर प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा, लैंड करने के बाद पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन करेगा। तो इट्स अ वेरी नॉर्मल प्रोसेस जो एयरवर्क्स की टीम ने किया। पोस्ट फ्लाइट इंस्पेक्शन में उनको लगा कि एयरक्राफ्ट इज़ नॉट फिट टू फ्लाई फॉर टुमारो। एक छोटा सा काम आ गया है उसमें जो हम पूरा दिन परफॉर्म करेंगे और फिर नेक्स्ट डे उसको रिलीज़ कर देंगे। तो जैसे ही मेरे CEO ने मेरे को बात बताई कि भाई क्या करना है, ऐसा हुआ है, मैं लिटरली गेम खेलते खेलते बोला ग्राउंड इट। नहीं उड़ाओगे? मैंने कहा ग्राउंड इट। इट्स वेरी, इट कैन बी वेरी, आप टेक्निकल समझ रहे हैं ना, नेताजी के लिए तो थोड़ा नहीं 100%, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी जान जो है उनके लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं तो उस पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, बड़ी नेता हैं। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं मेरे ऑफिस गया और मेरा जो ऑपरेशनल इंजीनियर है उसके पास फ़ोन आया, कल क्या हुआ था फ्लाइट में। तो मेरे दिमाग अचानक से ठनका। मुझे 1 सेकंड के लिए लगा शायद मेरी टीम ने कुछ ऐसी चीज़ है जो मुझे नहीं बताई है। अलग अलग जगह से फ़ोन आने लग गया। कुछ उनके समर्थकगण मेरे ऑफिस में फ़ोन करने लग गए, वहीं से घुसा देंगे जहाँ से निकले हो, मैडम को कुछ हो जाता तो, ये हो जाता तो। मेरी टीम ने जो भी आंसर किया हो, पर मैंने मेरी टीम को बोला, मैंने कहा पहले तो ये मेक श्योर करो कि मुझे जिस टाइम पे पता चला क्या वो इंसिडेंट उसी वक्त रिकॉर्ड हुआ था या नहीं। तो खैर DGCA ने अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी किया, हमने भी अपनी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की, और बाद में आप DGCA के ट्विटर हैंडल पे आप VTOSC और हमारा ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे एक साथ सर्च बॉक्स में, तो आपको आएगा। DGCA ने बाद में हमें अप्रिशिएट किया कि वी नीड मोर ऑपरेटर्स लाइक दिस। मतलब एक JDG ने मुझे फ़ोन करके बोला कि ये तो ऐसा ही करना चाहिए,
अगर आपको कोई फॉल्ट मिलता है आप जहाज़ को उसी वक्त ग्राउंड करो, ना कि छोटे प्रॉफिट के चक्कर में आप कल भी जहाज़ उड़ा रहे हो। हमारे लिए भी फाइनेंशियल लॉस है, बट मोर देन फाइनेंशियल लॉस, नो ऑपरेटर और नो ओनर एक कंपनी का कोई ऐसा दुनिया में नहीं होगा जो चाहेगा उसके जहाज़ पे कोई कैजुअलिटी रिकॉर्ड हो। ये मैं सभी ओनर्स के बिहाफ पे बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाज़ से के इंश्योरेंस से पैसा तो रिकवर हो सकता है जहाज़ का, लेकिन जो आप रेपुटेशन खोगे, जो आप इंडस्ट्री में नाम खोगे, और जो आपकी वजह से किसी की जान जाएगी, वो हमारे लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा इंपॉर्टेंट। चलो यहाँ पे कंपनी का मामला नहीं, फिर भी पूछ लेता हूँ मैं। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार एक हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ होती है। बहुत सारी थ्योरी आई, किसी ने कहा मरवा दिया, किसी ने कहा नेचुरल था, किसी ने कहा पायलट की गलती थी। आपकी राइवल कंपनी है, फिर भी एज आ व्यूअर मैं समझना चाहता हूँ या दर्शक समझ आते हैं, उनकी हत्या करवाई गई आपको प्रथम दृष्टया लगता है, या लगता है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट थी? और इतने बड़े आदमी का जो हेलीकॉप्टर होगा, आई एम श्योर बड़ा खास हेलीकॉप्टर रहा होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर होगा, डबल इंजन हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया? भैया वो लेयरजेट 45 XR था, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेंट एयरक्राफ्ट्स, यानी अच्छा, बहुत अच्छा। इनफैक्ट हम भी उसी कैटेगरी का एक खरीद रहे हैं, तो इतना अच्छा है वो, बहुत अच्छा है। और वो जेट है, प्रॉपर जेट है। और वो जो कंपनी है वीके सिंह जी की, उनके बेटे रोहित, तो वो मेरे कॉमन फ्रेंड्स में से हैं, मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड हैं, और हमारी 2-5 बार बात भी हुई है। कोई भी ऑनर, जैसा मैंने कहा, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। और दूसरा मुझे ये भी लगता है कि अगर किसी को मरवाना ही होगा, मैं उन पे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, तो व्हाई दे विल चूज जेट क्रैशिंग ओनली? द पर्सन कैन चूज एनीथिंग। माय पॉइंट इज, AIB एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने जो प्रीलिमिनरी रिपोर्ट अभी तक उसमें दी है, उसमें एयरक्राफ्ट में कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं पाया गया है। और एज एन ओनर, कोई भी ओनर हो, भले मेरी राइवल कंपनी है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि कोई भी ओनर अपने एयरक्राफ्ट में, अगर उसका हाथ में तो सिर्फ इतना ही है ना कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई टेक्निकल फॉल्ट ना हो, मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ। पायलट का अंदर जाके क्या बिहेवियर है, या पायलट कैसे उड़ा रहा है, मैं किसी पायलट को दोष नहीं दे रहा हूँ, बट एयरक्राफ्ट में अगर टेक्निकल फॉल्ट नहीं है तो ज़रूर विजिबिलिटी का कोई इशू हो सकता है, या फिर पायलट के कंट्रोल का कोई विषय हो सकता है। एयरक्राफ्ट में हमें कोई कमी नहीं निकली। हालांकि हमारे एज एन एविएटर, मैं मेरे फेलो ऑर्गेनाइजेशन वालों को भी बोलना चाहूँगा कि हमें पायलट्स पर दबाव भी कम बनाना चाहिए। अननेसेसरी कि नहीं, तुम रात में भले पार्टी किए हो, आज वो नहीं जा पा रहा, तुम जाओ। इसी वाले में एक थ्योरी आई थी कि इन पायलट पर शायद आरोप लगा था कि थोड़ा हैंगओवर में थे। मुझे नहीं पता, वो दिवंगत आत्मा है, मैं नहीं जानता, बट एक थ्योरी आई थी, मैं समझना चाह रहा हूँ कि शायद लास्ट मोमेंट में उनका नाम चेंज कर दिया गया था। हाँ, और बिल्कुल ऐसा हुआ था। ये हुआ था? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ था। वो तो 2 चीज़ें मेरे सामने भी आई। वो मैंने ATC को जो मेल भेजे गए थे 2 पायलट्स के, पहले 2 दूसरे पायलट थे, बाद में 2 दूसरे पायलट थे। लेकिन ऐसी चीज़ें एविएशन में होती रहती हैं, बट ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लास्ट मोमेंट पे पायलट चेंज होना, मुझे पता होना चाहिए कि परसों मैं फ्लाई करूँगा या कोई और फ्लाई करेगा, ताकि रात को मैं टाइम से और टाइम से उठो, टाइम से जाऊँ। एज लॉन्ग एज आप एयरक्राफ्ट ऑपरेशन, इंजीनियरिंग टीम या कंपनी की डायरेक्ट फॉल्ट की बात करोगे, मुझे नहीं लगता है। बट ये जो आप पॉइंट कर रहे हो, इसमें मैं भी आपसे कहीं ना कहीं, बट इसमें फिर एक और सवाल है। अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है, फिर महाराष्ट्र में अहमदाबाद प्लेन क्रैश में कई लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में एक प्लेन क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। अब चाहे अहमदाबाद में लोग मारे जाएं या महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम मारा जाए, हर बार एयरलाइंस कंपनियां जो होती हैं वो आरोप पायलट पे लगा देती हैं। एक आम आदमी के मन में चला गया है, या पायलट के परिवार का ये कहना होता है कि अपने आप को बचाने के लिए बड़ी कंपनियां पायलट पर दोष मर देती हैं ताकि कंपनी की रेपुटेशन अच्छी रहे, भले मरने के बाद भी पायलट की बदनामी हो। शुभंकर भैया, मुझे पता है कि आप ये सवाल जो है जनता के बिहाफ पे पूछ रहे हो, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि बहुत ही एविएशन का नॉन टेक्निकल एक्सपीरियंस के साथ ही लोग ऐसे सवाल करते हैं। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, आप तो ऑब्वियसली लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आपका काम है सवाल पूछना। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ अहमदाबाद प्लेन क्रैश से रिलेटेड। जैसा कि मैंने 2 चीज़ों का जिक्र किया, CVR, FDR। हम सबको पता है मोटा मोटी तौर पे कि जो एयर इंडिया का फ्लाइट था बोइंग 787, उसके अंदर फ्यूल कट हुए। फ्यूल कट होने का एक प्रोसेस होता है, वो कोई बटन नहीं है जिसको आप ऐसे दबा दोगे और आपके इंजन्स में फ्यूल जाना बंद हो जाएगा। दिस इज नॉट हाउ इट हैपेंस। देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, इट्स अ गियर सिस्टम। आप
एक बार लॉक करोगे, एक बार अनलॉक करोगे, एक बार उसको पुश करोगे, एक बार पुल करोगे, देन ओनली आपका फ्यूल कट हो सकता है। और अगर किसी टेक्निकल फेलियर की वजह से फ्यूल कट होगा तो एफडीआर में ऑटोमेटिक डेटा रिकॉर्ड होता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर जो होता है उसमें ऑटोमेटिक ये कोई भी प्लेन के अंदर कोई भी कमी आएगी एफडीआर में वो रिकॉर्ड होता है। तो जो एआईबी की इंस्पेक्शन हुई, जो एआईबी ने अपनी जांच बनाई, उसमें एफडीआर में कोई कमी नहीं है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर में ये आया जिसमें एक पायलट दूसरे पायलट से गुस्से में पूछता है कि तुमने ये बंद क्यों किया। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ कि जब आप बोइंग 787 जैसे बड़ी मशीनरी को देखते हो, जो एक वर्ल्ड लेवल की कंपनी है जिसने अपने 101 साल तो R&D में पैसे खर्च किए होंगे तब जाके एक ऐसा सिस्टम बनाया है, आप 2-5 साल में कभी ऐसा क्रैश देखते हो? इसमें ऑटो पायलट होता है। एक सर्टेन हाइट के बाद एयरक्राफ्ट में ऑटो पायलट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। उस सर्टेन हाइट से पहले ही जब एफडीआर में कोई विषय नहीं आया, मतलब कि एफडीआर ने ये रिकॉर्ड नहीं किया कि आपके एयरक्राफ्ट में कोई ग्लिच था जिसकी वजह से फ्यूल बंद हुआ, तो फिर कैसे बंद हुआ? ये तो कोई समझदार आदमी ही बंद कर सकता है ना, जिसको ये समझ होगी कितनी हाइट से पहले हमें इसको बंद करना है, क्योंकि उस सर्टेन हाइट पर जाने के बाद एयरक्राफ्ट कभी क्रैश कर ही नहीं सकता, अगर आप चाहो तो भी नहीं कर सकता।